घंटे जब क्लास लेते हैं ना तो पता चल जाता है। आप लोगों को लगता है कि मास्टर बहुत अच्छा है, मास्टर बहुत, लेकिन एक दिन क्लास लेकर देखो, 12 घंटे आप पुकार कर देखो आप लोग, ठीक है ना? तो कहीं न कहीं इन चीज़ों की वजह से एक माइंड के अंदर एक चीज़ आई कि यार काम इस तरीके से तो नहीं होगा। फिर ओवरडोज़ होने लग गई बहुत सारी, शाम को रूम पे आना, फिर वही बाहर का खाना खाना, तो सारे जो हेल्थ इश्यूज़ हैं वो भी होने लग गए। तो मैंने लिखित रूप में भी कहा सर को कि सर मतलब कहने का एक काम करते हैं, मेरा थोड़ा-सा वर्कलोड जो है वो कम कर दो। तो कोशिश, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोशिश नहीं की होगी, कोशिश भी की होगी उन्होंने कम करने की, लेकिन कहीं न कहीं इस चीज़ को नहीं कर पाए। अब सामने वाले का मान के चलो कि आपके सिर पे 50 किलो का एक वज़न रखा है और आप मेरे से कहें कि सर इसको उतार लो। हो सकता है मैं उतारूँ नहीं, हो सकता है मैं उतारूँ नहीं उसको, लेकिन मैं ये कहूँ थोड़ा-सा और आगे ले चल, थोड़ा-सा, तो परेशानी तो आपको हो रही है ना, परेशानी तो आपको हो रही है भई, समझ में आई आपको? मुझे थोड़ी हो रही है, परेशानी आपको हो रही है, आपको और थोड़ा आगे ले चल, और थोड़ा आगे ले चल। तो आप लोग एक क्या करेंगे, बन के एक काम करते हैं, भैया रख तेरे वज़न को, मैं तो लेके नहीं चलूँगा साथ में, और मैं तो आगे अपने आप इसको पटक के चला जाऊँगा। तो यही सीन था बस। अब मैंने क्या किया, फिर मैंने ये बोला था कि सर मतलब इस तरीके से अगर काम करेंगे तो हम लंबा नहीं चल पाएँगे, क्योंकि जीऊँगा नहीं तो फिर करूँगा क्या? घर वाले भी हैं, और स्थिति सच में ये थी कि मैं कह चुका था, सारे स्टाफ को भी पता था इस चीज़ के बारे में, चाहे वो नॉन टीचिंग हो, चाहे वो टीचिंग हो, कि मैं परेशान रहता हूँ। चेहरे पर स्माइल नहीं होती थी। आप लोगों के सामने फेक हँसी हँस कर के हम ये कहते थे कि साहब हम तो बहुत अच्छे हैं, क्लासरूम के अंदर बॉडी पेन है रहा है। मतलब मैं तो क्या है, सर्वाइकल पेन से बहुत ज़्यादा परेशान रहता हूँ, तो फिर भी मैंने कभी शो नहीं करवाया। मैंने अच्छा दिया है, 100% दिया है, और यकीन मानिएगा आप लोग, मैं बहुत अच्छे से आगे भी काम करूँगा। मैं संस्था के साथ जुड़ा हुआ हूँ अभी, पाठशाला क्लासेस के साथ में, तो ये ऐसा नहीं है कि भई मैं आप लोगों से दूर हो गया, आप लोगों को भूल गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं हमेशा जब तक ज़िंदा रहूँगा और जब तक इस बॉडी के अंदर जान रहेगी ना, तब तक मैं ज्योग्राफ़ी का ही काम करूँगा, और ज्योग्राफ़ी बहुत अच्छे से आपको कवर कर पाऊँगा। इस चीज़ की टेंशन नहीं करनी है आप लोगों को। तो मैंने बोला कि सर मेरा वर्कलोड कम कर दो, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, तो इस बात को नहीं सुना गया, और नहीं सुनने के बाद में फिर मैंने फाइनली बोला कि सर मतलब एक काम करते हैं कि सर मैं चला जाता हूँ। फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है ना कि भाई 12 घंटे ऑफलाइन क्लास लेने के बाद में अब आदमी से हम ये उम्मीद करते हैं कि सर अब तुम मैराथन क्लास लो। अरे नहीं होती है भाई साहब, नहीं होती है। पैसा इंपॉर्टेंट लाइफ के अंदर नहीं होता, और जहाँ मेरी अगर बात करें, अगर मैं काम कर रहा हूँ तो मैं 1 रुपए नहीं छोड़ता, ठीक है ना? काम कर रहा हूँ तो मेरी मेहनत का तो मैं 1 रुपया नहीं छोड़ता, क्योंकि भूख-प्यास काटी होती है भाई साहब। सुबह 8 बजे, हम 7 बजे उठने वाले आदमी हैं, 1 घंटे के अंदर रेडी होकर के, कभी-कभी तो पूजा-पाठ भी नहीं होती भाई साहब। क्लास लेने जाना पड़ता है 8 बजे, आप सोच के देखना। ठीक है ना? भूखे-प्यासे, जहाँ ये कहते हैं ना नाश्ता तो करना चाहिए सुबह, हमारे जीवन में कहीं नाश्ते की जगह नहीं है।